हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा गेम थ्योरी पे डिपेंड है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग पे डिपेंड है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम ग्राफिकली। प्लेयर ए और प्लेयर बी दिया हुआ है। इसी के अंदर वैल्यूज दिया हुआ है 2 -3 3 5 -2 6 4 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम निकाल लेंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि सैडल पॉइंट इस पर है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि द गेम डज नॉट हैव सैडल पॉइंट। क्यों नहीं है वो यहाँ बताती हूँ नीचे। ये आपका प्लेयर बी लिखा हुआ है ऊपर में, यहाँ पे दिया हुआ है रो के केस में प्लेयर ए। यहाँ पे जो आपका कॉलम 1 है उसको B1 कहा, जो कॉलम 2 है उसको B2 कहा। रो 1 को A1, रो 2 को A2, रो 3 को A3 और रो 4 को A4 कहा। अब क्या करेंगे, इस रो में से 2 और -3 में देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो -3 है। 3 और 5 में मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो 3 है। -2 और 6 में मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो -2 है। 4 और 1 मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो 1 है। वैसे ही फिर हम कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, 2 3 -2 और 4। इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा है वो 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 लिखा। और फिर सेकेंड कॉलम का देखेंगे तो -3 5 6 और 1 है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारा 6 है। तो सैडल पॉइंट कैसे समझते हैं कि सैडल पॉइंट है कि नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे हमने कंडीशन लिख दिया है, कंडीशन ऑफ सैडल पॉइंट्स। ये कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉलम मैक्सिमम। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा रो मिनिमम है, इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। और कॉलम के केस में हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू देखते हैं, तो ये इसका मिनिमम वैल्यू है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो कहेंगे कि वो सैडल पॉइंट होगा, और अगर इक्वल नहीं होते हैं तो हम कहेंगे कि इसके पास कोई भी सैडल पॉइंट नहीं है। तो इससे हमें पता चल गया कि सैडल पॉइंट है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा द गेम डज नॉट हैव सैडल पॉइंट। उसके बाद जब ये हमें मिल जाता है तो अब हम क्या करते हैं, एक हमने माना है कि लेट एस बी इज इक्वल टू B1 B2 और Q1 Q2, और Q1 प्लस Q2 जो होता है वो इज इक्वल टू 1 है। Q1 Q2 दोनों ग्रेटर देन 0 होना है, तो कहेंगे बी बीज मिक्स्ड स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे। अब इसका EV निकालेंगे। ई ऑफ V का मतलब एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो EV निकालेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि जो फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट्स है वो हमारा है 2 और 3, 2 और 3। तो इसमें क्या करते हैं, 2 में डायरेक्टली Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर यहाँ पे प्लस का साइन होता है, और फिर इस 3 में से 1 - Q को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ -3 है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर इसलिए हमने माइनस लिखा है। तो ये सॉल्व होके हमारा 5Q1 - 3 आया। सेम वैसे ही हम निकालेंगे A2 के लिए भी। तो A2 के लिए जब हमने निकाला तो वही सेकेंड रो का एलिमेंट्स लेंगे, तो Q1 में पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 - Q1 में दूसरे एलिमेंट्स, तो ये सॉल्व होके हमारा ये आया। उसके बाद फिर वैसे ये 3 निकालेंगे, फिर वैसे ये 4 निकालेंगे। जब ये निकालेंगे तो पहला जो हमारा A1 आया उसको हमने L1 कहा लाइन, जो दूसरा इक्वेशन आया उसको L2 कहा, जो तीसरा इक्वेशन आया L3 कहा, और जो चौथा इक्वेशन आया L4 कहा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमारा 5Q - 1 है, 2Q + 5 है, -8Q + 6 है, और 3Q + 1 है। अब इसमें कंडीशन डालेंगे कि अगर Q0 0 हो गया, फर्स्ट केस लिए इसके लिए अभी हम बात करें, अगर Q0 हमारा 0 हो गया तो इस केस में जो है हमारा Q0 अगर हम 0 लिए तो हमारा जो EV आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारा -3 हुआ। क्योंकि Q1 और Q1 का दो ही वैल्यू ले सकते हैं, या तो 0 ले सकते हैं या तो 1 ले सकते हैं, क्योंकि Q जो है वो लाई करता है 0 से 1 की वजह, इसीलिए। फिर जब हमने Q1 1 लिया, फिर इसमें Q1 का वैल्यू 1 डाल देंगे, तो 1 डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये हमें EV जो आएगा 2 आएगा। सेम वैसे ही सेकेंड लाइन के लिए भी करेंगे, थर्ड लाइन के लिए भी करेंगे, फोर्थ लाइन के लिए भी करेंगे। तो सारे के लिए हमने यहाँ निकाल लिया पॉइंट्स। अब निकाल लिया तो पहला जो हमारा फर्स्ट लाइन का है वो जो हमें पॉइंट मिला वो मिला, पहला मिला 0, -3, तो दूसरा मिला 1, 2। जो सेकेंड लाइन के लिए बात किया तो 0, 5 एक पॉइंट मिला, और दूसरा पॉइंट हमारा मिला 1, 3।
तीसरे लाइन के लिए बात किए तो हमें मिला 0,6 और हमें मिला 1,-2। चौथे लाइन के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये हमें मिला 0,1 और हमें मिला 1,4। अब ये 0,-3 और 1,2 का एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है। सेम वैसे ही जो ये सब पॉइंट आते गया सबका हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद जो ये पॉइंट होता है ये, इसको हम मिनी मैक्स पॉइंट कहते हैं, इसको हमने पी कहा। और ये ऊपर का जो है वो अपर बाउंड्री कहलाता है, उसको शेडेड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे शेडेड कर रखा है। अब क्या है कि पी पॉइंट जो कट कर रहा है किस किस लाइन को कट कर रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये L2 को कट कर रहा है, दूसरा L4 को कट कर रहा है। तो L2 हमने A2 के लिए लिया था और L4 हमने A4 के लिए लिया है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डाल देंगे, उसी का बस हम लेंगे। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर जो है A2 के लिए वैल्यू है हमारा 3,5, 3 और 5। और अगर हम बात करते हैं फोर्थ के लिए 4 और 1 है। यही इतना ही सा पार्ट लेके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है P1 P2। तो P1 हम निकालते हैं तो P1 का फॉर्मूला होता है A22 माइनस A21 डिवाइडेड बाय A11 प्लस A22 माइनस A11 प्लस A21। अब यहाँ पे ये जो हमारा पोजीशन है, ये पोजीशन हमारा 3 जो है ये A11 को बताता है। 5 जो पोजीशन है ये A12 को बताता है। जो 4 पोजीशन है ये A21 को बताता है और जो 1 पोजीशन है A22 को बताता है। तो यहाँ सबका वैल्यू दिया हुआ है और इसमें ये सब वैल्यू डाल देंगे। डालने के बाद हमें रिजल्ट मिला 3/5। अब क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी का एडिशन होता है P1 P2 जितने भी प्रोबेबिलिटी सबका एडिशन 1 के इक्वल होता है। तो अगर हमें एक मिल गया तो अगर दूसरा हमें चाहिए P2 चाहिए तो 1 में से उसको माइनस कर देंगे। तो हमें P2 चाहिए तो 1 माइनस P1 कर देंगे तो हमारा 2/5 आ जाएगा। और यहाँ पर Q1 फिर वैसे ही हमने क्या किया, दूसरे के लिए बात किया। तो फिर यहाँ पे हम Q1 Q2, Q1 इज इक्वल टू होता है A22 माइनस A12 डिवाइडेड बाय A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, P1 के केस में यहाँ 2 1 है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे 2 1 है और यहाँ पर 1 2 है, बस यही दोनों में फ़र्क है। तो ये जब हम वैल्यू लेते हैं फिर इसे हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व होके जो हमारा मिला वो हमारा Q1 जो मिला वो 4/5, फिर Q2 निकालेंगे तो ये हमारा मिल गया 1/5। ये जो P1 P2 लिया है इसलिए हमने लिया है क्योंकि A और B के लिए हम बात करेंगे। तो अगर हम चाहते Q1 Q2 भी यहाँ लिखने का तो लिख सकते थे, तो फिर हमें ये लिखना पड़ता कि हमने A के लिए लिखा है वैल्यू और Q1 Q2 जो है वो B के लिए लिखा है। तो इसलिए हमने P1 P2 लिखा। अगर आपको Q1 Q2 ही लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन बता दो कि किसके लिए आपने लिया है। तो जो हमारा पहले वाले में वैल्यू आया वो 3/5 आया, दूसरा 2/5 आया। तो जो हमने पोजीशन लिया था A2 और A4 लिया, मतलब इस केस में अगर हम बात करते हैं तो टोटल 4 पॉइंट्स आएंगे। 4 में से हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स हमारा 0 0 हो जाएगा और इसके जगह 3/5 हो जाएगा और इसके जगह 2/5। सेम वैसे ही प्लेयर बी के लिए भी हम बात करेंगे। उसके बाद गेम का वैल्यू निकाला जाता है तो वो इक्वल टू होता है, फॉर्मूला है A11 इंटू A12 माइनस A12 इंटू A21 डिवाइडेड बाय A11 प्लस A22 माइनस A12 माइनस A21। अब ऊपर में सबका वैल्यू अब मैंने आपको बता ही दिया। अभी वैल्यू डाल के इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें 17/5 आ जाएगा। यही हमारा गेम का वैल्यू हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे बेस है। इसमें हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द फ्लोइंग LPP ग्राफिकली मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 8x2। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ। जिसको कंस्टेंट कहते हैं वो हमारा हुआ x1 लेस देन इक्वल टू 4, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमने 2 एक्सिस ले लिया, एक को वह OX1 कह दिया, दूसरे को OX2 कह दिया। रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द प्लेन। ओ जो है हमारा ओरिजिन है। फर्स्टली वी ऑब्जर्व दैट एनी पॉइंट, हम क्या करते हैं जो पेयर बनाते हैं XY का बनाते हैं, तो यहाँ XY की जगह X1 X2 है तो X1 X2 ले लेंगे इस प्लेन में। सेटिस्फाई द कंडीशन, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 4 है, x2 है ही नहीं, तो x2 नहीं है तो उस केस में 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4,1 का लाइन खींच दिया। ये जो हमारा लाइन है ये 4,1 का है, ये वाला।
उसके बाद फिर दूसरा x2 है, x1 नहीं है, तो x1 हम 0 ले लेंगे, तो ये हमारा हो गया 0,2। ये जो हमारा लाइन है वो ये है। उसके बाद x1 प्लस x2, अब इसमें क्या करेंगे, इसका जो अगर x1 0 डाल देते हैं तो हमारा x2 5 आ जाएगा, और अगर x2 0 डाल देते हैं तो x1 हमारा 5, तो दो हमारा पेयर बनता है, एक हमारा 0.5 बनता है तो दूसरा 5.0 बनता है। अब ये ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन कहा था, क्वेश्चन में ये था कि x1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, ये हमारा x1 का है, तो लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब इसके इधर वाला पार्ट्स, ये वाला सारा पार्ट्स देखेंगे। और जो x2 के अंदर कहा वो कहा ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो ये आपका x2 है, तो x2 के ऊपर वाला पार्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारा कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट। तो क्या करेंगे, सबका कॉमन पार्ट्स लिया जाता है, यही कॉमन पार्ट्स हो गया, और इसे मैंने कलर कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ x1 प्लस x2 जो है वो आपका 5 है, तो x2 यहाँ पर अगर ये हमने पॉइंट बनाया था, जब x1 0 डाला यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब x1 प्लस x2 हमारा 5 है, अगर x2 को 2 कहते हैं तो x1 हमारा 3 आ जाएगा, तो एक हमारा पॉइंट बन गया 3,2। तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, जो दोनों इंटरसेक्ट करता है वो हमारा 3.2 बन गया। अब क्या करते हैं, जितने भी पॉइंट्स कट कर रहे हैं इस पर, वो सारे पॉइंट्स इसमें डाल के देखते हैं, तो ये शेडेड एरिया के एक 0.5 हो गया, दूसरा 0.2 हो गया, तीसरा 3.2 हो गया। तीनों वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालेंगे, तो डालने के बाद एक हमारा आ जाता है 16, तो दूसरा हमारा आ जाता है 31, तो तीसरा हमारा आ जाता है 40। हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कहा था मैक्सिमाइज, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें हम देखते हैं 40 है, और अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो हम कहते हैं 60 है। क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम ही पूछा तो 40 हमारा मैक्सिमम, और किस पॉइंट पे है, तो सी पॉइंट पे है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया हैंस मैक्सिमम z इज अटेन्ड द पॉइंट C एंड इट्स वैल्यू इज़ 40। बस आज का इतना ही।